नाथ नगरी बरेली धाम, श्री हनुमत धाम, उत्तर प्रदेश, बरेली जिले, पूरे भारतवर्ष, पूरी पृथ्वी और अखिल कोटि ब्रह्मांड को आज इस स्थल पर जन्मे श्री राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को, इस हॉल में नहीं आ पाए जो बाहर हैं, उनको भी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज अद्भुत भीड़ है और आज जो राम जन्म हुआ है, महाराज जी ने तो बिल्कुल आनंद कर दिया कि कोई होश नहीं कौन कहाँ है कैसे। और अद्भुत है ये राम कथा। और मैंने अपने जीवन में ना ऐसे संत को कभी सुना जो इतने सरल हों, इतने सरल हों। वरना मेरी दृष्टि में जो मैंने देखा है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन डर लगता है। एक कायदा होता है, हम कैसे भी घुसे चले जाते हैं। महाराज जी किसी बात का कोई बुरा नहीं मानते और इतने सहज, इतने सरल के जबरदस्ती यहां पर आकर मुझ जैसे को कथा सुनाई है। मैं आलसी कहीं जा नहीं सकता, तो कृपा करके कथा सुनाई। एक बार जोरदार तालियां हमारे महाराज जी की सरलता के लिए। और अद्भुत राम जन्म जब हो जाता है तो किसी को कुछ भान नहीं होता कि कौन कहाँ खड़ा है। और यदि ये भान हो गया तो फिर राम में हम रमे नहीं हैं। यहाँ तो एक दो बात बतानी है, यहाँ वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी सुन रहे हो उनके लिए है। कथा में भी जब कीर्तन चलता है, महाराज जी भी तालियां बजा रहे होते हैं, सब तालियां बजा रहे होते हैं, कुछ लोगों के हाथ नहीं हिलते। मुझे याद आ जाते हैं बेड पे पड़े हुए जो पेशेंट, वो चाहते हैं हाथ हिल जाए लेकिन हाथ नहीं हिलते। जब तक भगवान हाथ हिलवा रहे हैं, हाथ हिला लीजिए, वरना हाथ हिलाने के लिए लोग बुलाने पड़ेंगे। हाथ हिला के इधर रखो, इधर रखो। और ताली बजाना कोई छोटा काम नहीं है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहन उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी। हमारी जो तालियां हैं यही राम कथा है। और राम कथा में बैठकर भी ताली ना बजे, ऐसा भान रहे कि हम तो थोड़े पढ़े लिखे हैं, ये तो तालियां बजाना तो थोड़े से जिनको अक्ल नहीं वो भाव में घूम जाते हैं, भर जाते हैं। हम तो पद प्रतिष्ठा वाले हैं, हम तो जानते हैं कि तो जो जानता है वो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता है वो राम को पा लेता है। तो मेरा अनुरोध है, यहां तो सब खूब तालियां बजाते झूमते हैं। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर आदि बीमारियां उनको होती हैं जिनको भान रहता है कि हम कुछ हैं। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो सारे उदाहरण में डॉक्टरी की भाषा में ही देना मेरे लिए सुलभ रहता है। जैसे हमारे सिर है, एक रावण के 10 थे। एक कभी किसी को महसूस होता है कि सिर है, कब महसूस होता है? जब इसमें दर्द होता है, तब लगता है सिर है, दर्द है। 32 दांत हैं, किसी के 28 रहे होंगे, 24 है, जितने भी दांत हैं महसूस नहीं होते। दांत हैं कब महसूस होते हैं? जब उनमें दर्द होता है। 20 उंगलियां हैं हाथ पैरों की लगाकर महसूस नहीं होती। उंगलियां हैं कब महसूस होती हैं? जब उनमें दर्द होता है, तब लगता है कि दर्द कौन सी उंगली में है? महाराज इस उंगली में है, इसमें। जब जब आपको महसूस हो आप कुछ हैं, तब तक समझ लीजिए आप बीमार हैं और कुछ नहीं हैं।
इसी बीमारी को दूर करने की जो मेडिसिन है कहीं आपको मिलेगी नहीं, कहीं पढ़ाई नहीं गई, किसी ने सिखाई नहीं। इसी बीमारी को दूर करने की मेडिसिन संजीवनी मूरी है श्री राम कथा। हम वही पुड़िया में थोड़ी छोटी छोटी बांधकर सबको वो मेडिसिन खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और महाराज जी ने एक कैंप लगाया हुआ है, फ्री सेवा वाले जो कैंप लगते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना इस कैंप का, कोई पास भी नहीं चाहिए, कोई छोटी मोटी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है। आप इतना करिए कि आप आइए और हर दिन 4 लोगों को और लेकर आइए, इस मेडिसिन का लाभ औरों को भी पहुंचाइए। अकेले खाना हमारे सनातन धर्म की मर्यादा में नहीं आता। हमें जो मिला है वो हम बांटें। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है आप बताइए, पड़ोसियों को बताइए। इस कथा का कोई प्रचार नहीं, कहीं पेपर में नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं। हम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करें, एक ऐसी कथा में आए जहां महाराज जी इतने सुलभ हैं, इतने सरल लोग सब बैठे हुए, कितने आनंद से बजे, कितनी उच्च कोटि की कथा है कि केवल राम कथा गाई जा रही है, कितनी चौपाइयां आनंद के साथ गाई जा रही हैं, कितने सुंदर अर्थ कहे जा रहे हैं। बाकी तो बहुतों को देखा है, लेकिन किसी की निंदा करना हमारा कार्य नहीं। हम अपनी बात कहेंगे, महाराज श्री से हम सब कथा सुने। और आज जब राम जन्म हुआ है तो हमें सुध बुध कुछ है नहीं, इतनी सी बात आपको बतानी थी। और बस आगे महाराज जी आज दूसरे दिन ही राम जन्म हो गया। मैंने ऐसी पहली कथा देखी है जिसमें दूसरे ही दिन राम जन्म हो गया। कथा समाप्त हो जाती है, कई बार राम जन्म भी नहीं हो पाता, ऐसी कथा भी मैंने सुनी है। हम सौभाग्यशाली हैं, महाराज जी पूरी राम कथा को समेटने का जो जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं, ऐसा गुण मैंने नहीं देखा साहब। धन्य हैं आप और धन्य हूं मैं भी, मुझ पर जो कृपा की है इसलिए मैं भी धन्य हूं और आप सब धन्य हैं। कथा चलकर आई है आपके पास, शंकर भगवान चल कर गए थे कथा के पास। अरे आप शंकर भगवान से भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपके घर कथा चलकर आई है, फिर भी हम कथा का आनंद नहीं लें तो हमारे दुर्भाग्य ही कहलाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।